बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609, इसका 32 लेक्चर है, जिसके अंदर फाइल सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर, इसका ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो बायोस पैरामीटर ब्लॉक में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा जो उसकी ऑफसेट एड्रेसेस हैं उसके ज़रिए हमने डंप रीड किया था, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर के ज़रिए। इसमें क्या होगा कि अब देखें, हम क्या करते थे कि बार बार जो है वो जाते थे उसके अंदर डंप के देखने के लिए कि कौन सा जो है वो सेट एड्रेस पे पड़ा है, क्या उसके जो सेक्टर मौजूद हैं, तो हमें पीछे जाके उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जाता था बार बार पीछे, फैट में जाता था, रूट डायरेक्टरी में जाता था, तो वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से कलेक्ट करके तो उसको कैलकुलेट करता था, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। जो हमारे पास बायोस पैरामीटर ब्लॉक है ना, इसके ज़रिए काफ़ी टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाता था, तो मतलब ये इतना एफिशिएंट नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने दूसरा डाटा स्ट्रक्चर बनाया है वो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो सारी कैलकुलेशन हम पीछे जाके करवाते थे, पीछे से हम कैलकुलेशन करने के लिए डाटा लेके आते थे, ये जो है ना, इसमें सारी वो कैलकुलेशन इसने करके अपने पास रखी होती है। इस ब्लॉक के अंदर वो सारी कैलकुलेशन मौजूद होती है, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ से इसको रिट्राइव करना है और अपने काम के लिए इसको यूज़ कर लेना है। तो ये जो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक है ना, ये आपके पास जो है रैम के अंदर होता है, ठीक है। मेमोरी में जो रैम के अंदर जो है ये आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बायोस पैरामीटर ब्लॉक है, ये आपके पास डिस्क के ऊपर होता है। जो आपकी फिजिकल डिस्क होती है ना, ये उसके ऊपर पड़ा होता है। इसमें ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मतलब आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे ले के ना बैग से, मतलब हमें जो बार बार पीछे जाते थे उसने एक ही दफ़ा लेके सारी इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करके इसके अंदर जो है ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक के अंदर रखी दी है, ठीक है। तो इसको जो हम कॉल करते हैं वो int21 सर्विस 32 के साथ कॉल करते हैं, जो हमारे पास अनडॉक्यूमेंट सर्विस है। ये आपने याद रखनी है, MCQs में अक्सर जो है वो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये वही 32 इन AH में आएगा, ठीक है। ये सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ए फर्स्ट ड्राइव के लिए और B जो है सेकंड ड्राइव के लिए, और C जो है वो थर्ड ड्राइव के लिए यूज़ होता है। ये आपने याद रखना है। देन ये जो हमारे पास एक पॉइंटर है ना, देखिए अब जब हम ये सर्विस जो है वो कॉल करेंगे तो ये सर्विस हमें बताएगी कि इस एड्रेस पे आपका जो है ना पड़ा हुआ DPB जो आपके पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक है वो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। वो एड्रेस हमें इस डाटा जो रजिस्टर है BS, इसके अंदर हमें जो फार पॉइंटर के ज़रिए जो हमें वापस रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो वो एड्रेस यहाँ पे हमें रिटर्न करेगी कि यहाँ पे आपका जो है वो मेमोरी के अंदर DPB पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। ये जो सर्विस है इसलिए यूज़ होती है कि हमें पता चले कि जो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक है वो मेमोरी के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम इस सर्विस को जो है वो कॉल करते हैं। देन ये इसका स्ट्रक्चर है, ये देखें। और एक बात हो रहा है कि आप में से एक ने कहा था मुझे कि मैम ये इसके ना हमें प्रैक्टिकल करवाया करें। तो बच्चे इसके अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये 32 बिट जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे होते हैं, और आजकल जो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं वो 32 बिट तो है नहीं, 64 बिट का यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा फिर मेहनत लग जाती है। इससे बेहतर है कि आप इसके ऊपर कमांड हासिल करें, इसको रीड करना सीखें, क्योंकि ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे। वो आपको एक डंप दे देंगे, ठीक है, और आपको एक कहेंगे कि ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक के ज़रिए आप इसका इसका बाइट पर सेक्टर निकाल के दिखाएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपने उस डंप को रीड करके अपने क्वेश्चन जो है वो का आंसर देना है, ठीक है। आपको डंप दिए जाएंगे डिफरेंट, आपको कहा जाएगा कि इस डंप को
इस स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है इसका ये ऑफसेट ये जो है इसका बाइट पर सेक्टर या फिर नंबर पर फैट जो है ये फाइंड करके दें, इसका एड्रेस निकाल के दें हमें इस डंप में से। तो आपको जो चाहिए वो याद करने वाली बात है, आपको ये स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है। ये अब जैसे ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक का स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये आपको याद होना चाहिए कि जो इस डाटा स्ट्रक्चर के इस ऑफसेट एड्रेस पे ये पड़ा हुआ है, ये याद होना चाहिए। देन आपको जो है वो डंप आपको जो मिलेगा वो रीड करना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई तो आप इस पेपर को बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जो बात यह है कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग हैवी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, इसके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैवी यूज़ करने पड़ते हैं। जो आजकल हम जो सिंपली पीसी यूज़ करते हैं उनमें से उनमें थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि हम इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि हमें जो पेपर में आसानियाँ पैदा हो जाएं, ठीक है। तो अच्छा, हम लेक्चर की तरफ आते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो इस डाटा स्ट्रक्चर का पहला 00 एड्रेस है, वहाँ पे एक बाइट में ना हमें ड्राइव नंबर मिल जाएगा, कि हमें पता चल जाएगा कि ये ड्राइव कौन सी है, ए ड्राइव, बी ड्राइव है, सी ड्राइव है, ठीक है। तो अगली जो है हमारे पास 01 की बाइट, वहाँ भी हमें एक बाइट मिलेगा इस ऑफसेट एड्रेस पे। वो हमें बताएगा कि यूनिट नंबर जो है इस डिवाइस का, डिवाइस ड्राइवर का, वो ये है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये और क्या उसको कहते हैं, डंप जो है ना, ये उसके ज़रिए जो है, इसके ज़रिए हम डंप को रीड करते हैं, ठीक है। और इस साइज़ के ज़रिए हमें पता चलता है। ये आपने याद रखना है। ये इसके दो स्ट्रक्चर हैं। इसमें जो न्यू बात है ये देखें नंबर ऑफ फर्स्ट सेक्टर कंटेनिंग यूज़र डाटा। जो हमारे पास लास्ट टाइम था ना बायोस पैरामीटर ब्लॉक, उसके अंदर हमें ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, कि हमें पता है कि जो ये सेक्टर है इसका पहला जो यूज़र डाटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज़ जो है वो न्यू मिल रही है, यहाँ पे थी मैंने, ठीक है, ये देखें, क्लस्टर एट विच स्टार्ट सर्च फॉर फ्री स्पेस, ठीक है, व्हेन राइटिंग, ये न्यू चीज़ है। बाकी तो कुछ जो है उसमें दोनों में सेम है। ये स्ट्रक्चर आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, जिसको आप कहते हैं रट्टा लगा लेना। आपने रट्टा इसको लगा लेना है ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम जो आपके अच्छे से हो जाए। इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम डंप जो है वो रीड करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास फैट 12 वॉल्यूम का फ्लॉपी डिस्क का डंप है। इसको जी नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, जो ए आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास असम्बलर है, ठीक है। इसके अंदर हमने जो इंट 21 सर्विस है उसको कॉल किया है। पहली इंस्ट्रक्शन हमने मूव कर दिया 32, ठीक है, सर्विस के लिए। और नेक्स्ट जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमने इंट 21 जो है हमारे पास उसको कॉल कर लिया। अब क्या होगा, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना उसको रन करवाएगा ये पी जो है हमारे पास यहाँ पे स्टैंड फॉर प्रोग्रेस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसने रन करवाया तो AX रजिस्टर में हमारे पास 32 उसने डाल के तो हमें दे दिया, ठीक है। फिर अब दूसरी इंस्ट्रक्शन जब रन होगी तो उस एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये वाला प्रोग्रेस ये रन होगा। ये हमें क्या करेगा, एक जो पॉइंटर रिटर्न दे देगा कि इस पॉइंटर पे आपका जो है जो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये वो जो ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक का डंप है ये वो है, ठीक है। इसको हमने अब रीड करना है, जो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक स्ट्रक्चर है उसकी हेल्प से। अगर आपने वो स्ट्रक्चर याद किया होगा ना देन आप इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रीड नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर आपने ज़बानी याद करना है, ठीक है। और ये देखें, अब मैं शुरू से छोड़ के यहाँ पे आती हूँ, ठीक है। आप एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा शुरू वाले, अगर आपको दो एक समझ आ गई तो आप इसको खुद अपने तौर पे रीड करें, क्योंकि अगर मैं आपको रीड करवाने लग गई तो काफ़ी जो है वो लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो ये देखें, अब ये हमारे पास 09 है, ये एक वर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रूट डायरेक्टरी एंट्री है। अब हमने 09 एड्रेस पे जाना है, वहाँ पर हमें एक वर्ड मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास रूट डायरेक्टरी एंट्री मौजूद है। तो अब हम इसको रीड करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको सही, ठीक है। तो ये देखें, अब ये जो 00 ये हमारे पास 0 एड्रेस है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9, ये 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एक बाइट पड़ी हुई है वो E0 है, ठीक है। इसको अब हमने रिवर्स कर पढ़ना है, देन जाके हमें जो है एंट्री नंबर जो मिलेंगे। तो 0E हम इसको पढ़ेंगे। अब देखें, ये नीचे उन्होंने आपको निकाल के भी दिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, रूट डायरेक्टरी एंट्री जो है इसको रिवर्स हमने पढ़ा 0E। तो इसको अगर आप हेक्सा में है ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास जो है 224 आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने याद करना है, ये ज़बानी आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में आपको डंप दे दिए जाते हैं, उस डंप को आपने रीड करना होता है, इसलिए आपको जो है ये स्ट्रक्चर ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक और बायोस पैरामीटर ब्लॉक, और उससे पहले जो हमने एक और डंप पढ़ा था उसके जो आपको स्ट्रक्चर याद होने चाहिए ताकि आप जो है वो डंप ईजिली से जो इसको रीड कर लें, ठीक है। देन जो है आपके पास ये देखें, अब हम एक और कर लेते हैं यहाँ पे, ये 0, अच्छा जी, फैट नंबर हम कर लेते हैं। 08 पे है बाइट एक हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो फैट नंबर है, ठीक है। 08 सेम वही बात है, यहाँ से हम इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है हमारे पास 02 जो एक बाइट है वहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। तो देखते हैं, फैट नंबर कॉपी टू, ये देखो उसको रिवर्स हमने रीड किया तो 20 जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आप 1 बाय 1 इसको खुद से रीड करें ताकि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। ये वही इसको रीड कर करके उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ना आई तो यहाँ से आप इसको हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास फैट 16 वॉल्यूम का डंप है, इसको भी सेम उसी तरह जो है हम रीड किया, ये दूसरी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो बिल्कुल इजी है। ये डंप आप कर लें, डंप अक्सर जो है पेपर में आ जाते हैं, आपको बस रीड करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको जो स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, वो आने चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पे हम डंप जो है वो रीड करते हैं, ठीक है। तो ये इस डंप का जो था हमारे पास डाटा उन्होंने जैसे कैलकुलेट किया हुआ था निकाल के, तो आप ये वो है, आप वही सेम फैट सेक्टर नंबर, ठीक है, सेक्टर नंबर फाइंड करने हैं कैसे एड्रेस में से, और इसी तरह ही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोग्राम है, ये आप कह सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने इसको फाइंड किया है ना डंप में से, ठीक है, जो तरीका हमने रखा हुआ था, जैसे हम उसके ऑफसेट देखते थे, फिर उसका एड्रेस फाइंड करते थे, देन उसको एक पॉइंटर में देते थे, फिर उसको डंप में से जो है वो रिट्राइव करके रिटर्न करके फिर हम उसको प्रिंट करवाते थे। ये सारा जो उसका तरीका है ना, वो इस को अब सी प्रोग्राम में जो है उन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखें, जो हमारे पास बायोस पैरामीटर ब्लॉक था उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिस उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमारे पास एड्रेसेस थे, पैरामीटर्स थे, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे कि बाइट पर सेक्टर था, सेक्टर पर क्लस्टर था, रिजर्व वर्ड थे और फैक्ट थे, हमारे पास रूट डायरेक्टरीज थी, स्मॉल सेक्टर थे, उसके बाद मीडिया था, और काफ़ी ये देखे जो भी उसके अंदर था वो हमने यहाँ पे इसको स्ट्रक्ट बना लिया उसका, ठीक है। स्ट्रक्ट बनाने के बाद हमने एक जो बूट ब्लॉक का स्ट्रक्ट बनाया, जिसके अंदर हमारे पास 3 बाइट जो थी उसकी जंप इंस्ट्रक्शन थी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम 8 बाइट का था, देन जो हमारे पास जो है वो क्या उसको कहते हैं बायोस पैरामीटर ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 446 बाइट का जो है वो कोड होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो हमने फिर क्या उसी का इसका स्ट्रक्चर जो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने जो है रीड किया डाटा को, ठीक है। आपको मैंने लास्ट टाइम करवाया था जो ABS रीड फंक्शन है, वो सेम बायोस फंक्शन के लिए की तरह है जो हमने CHS में जो यूज़ किया था, लेकिन जो LHS में जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास ABS रीड फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया, देन हमने जो हमारे पास बूट ब्लॉक था उसके ज़रिए हमने जो इसका स्ट्रक्चर है वहाँ से कॉल करके हमने बाइट पर सेक्टर को रिट्राइव किया, वहाँ से प्रिंट करवा दिया लेके, ठीक है। फिर हमने डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी को वहाँ से लिया, फिर उसको प्रिंट करवा दिया, ऐसे हमने वहाँ से इसको उठा के तो यहाँ प्रिंट करवाए हुए हैं, ठीक है। ये वही था
तो देन ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये जो प्रोग्राम है वो हमारे पास था बायोस पैरामीटर के लिए, लेकिन ये हमारे पास था डिस्क पैरामीटर ब्लॉक के लिए। ठीक है, वो बायोस पैरामीटर ब्लॉक था और ये डिस्क पैरामीटर ब्लॉक है। ये सेम चीज़ है, लेकिन डिफरेंस इसमें कुछ थोड़ा सा ही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है 1 बाय 1 इसके जो तमाम आप कह सकते हैं मेंबर उसको उसका स्ट्रक्चर बनाया है। देन जो है इसी को भी वैसे ही देखिए ASM यहाँ पे असेंबलर, ठीक है, असेंबलर के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर किया। देन उसका DPA जो है हमने बनाया, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको। फिर उसी को भी आपने इसमें से DPA में से उन्होंने पिक किया, पिक करने के बाद उसको भी प्रिंट करवा दिया। ये MKR पॉइंटर जो है हमारे पास मेक फाइल पॉइंटर जो है इसके लिए यूज़ होता है, और इसको हमने एक पॉइंटर जो रिटर्न हो रहा है ना, ये पॉइंटर एड्रेस को रिटर्न कर रहे थे हम, ये वो काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, उसको फिर प्रिंट करवा दिया गया है। ठीक है, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, इतने बड़े प्रोग्राम आते नहीं होते, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो ठीक है जी, कल हम 33 लेक्चर को रीड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।